बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महंगे अचारी डिब्बे ख़रीदना छोड़ें और घर में बनाएं मज़ेदार सा मसाला। और उसके साथ आप अचार गोश्त भी बना सकती हैं और कोई भी दाल बना सकती हैं। जैसे मैं बना रही हूँ माश की दाल, आप चने की भी अचारी दाल तैयार कर सकती हैं इसी रेसिपी पर। और इसी रेसिपी पर आप जो है वो अचारी गोश्त भी तैयार कर सकती हैं। अच्छा, इसके लिए एक मसाला तैयार करना है, अचारी मसाला। उसके लिए मैंने लिया है धनिया। इसमें से जो कलौंजी है ना, इसको मैं निकाल लूँगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ग्राइंड करके निकाल लेंगे। और मसाला मैंने 1-1 टीस्पून लिया था। अब मैं इसके अंदर कलौंजी डाल रही हूँ। इसके अलावा ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। और इसके अलावा 1 टीस्पून डाल रहे हैं नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब देखें, आप इसका लुक चेक करें, बिल्कुल उसी तरह का कलर आया है। वैसे ही मसाला है जो कि आप महंगा डब्बा ख़रीदती हैं, वही मसाला आप घर में भी तैयार कर सकती हैं इजीली। और इसके साथ आप मुख्तलिफ़ डिश जो है वो तैयार कर सकती हैं, जैसे अचारी आलू, अचारी दाल, अचार गोश्त। ठीक है, ये आपका मसाला तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से 1 से 1.5 टेबल स्पून मसाला निकाल लूँगी। वो हम डालेंगे मिर्चों में। और मिर्चें, हरी मिर्चें जो हम तैयार करेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस मिला के एक मिक्सचर तैयार करूँगी और वो मैं हरी मिर्चों में फिल कर दूँगी। 1 कप लिया था माश की दाल, उसको बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालकर जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी अच्छे तरीके से। और देखें, इसमें अभी पानी है, इतना पानी होना चाहिए। और अगर मैं दाल दिखाऊं तो ये देखें फुल डन हो गई है दाल। तो आपने कच्ची दाल नहीं रखनी है, लेकिन पानी इसमें होना चाहिए तकरीबन 1 गिलास के बराबर। अब ली है मैंने आधी प्याली ऑयल। उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाला है लहसुन अदरक कूट के डाला है। ठीक है, इसकी खुशबू बहुत लजीज आती है। अगर आप कूट के डालेंगी फ़ाइन बिल्कुल, तो आप डाल दें। और ये अदरक के इस तरह जो पीस होते हैं ना, ये माश की दाल में बहुत अच्छे लगते हैं। 1 बड़ी ली थी प्याज, उसको फ़ाइन चॉप किया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और दोनों को एक साथ जो है वो हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि एक प्यारा सा कलर आ जाए दोनों चीज़ों के ऊपर। और खुशबू जो है वो ज़बरदस्त सी आना शुरू हो गई है। आपको पता है, लहसुन अदरक और प्याज को जब भूनो तो बड़े मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखें, इतना प्यारा सा जब कलर आ जाएगा ना, गोल्डन सा कलर, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टमाटर, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। और इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, ये भी हमने डाल दिया। प्यूरी नहीं बनानी है, ठीक है, बस फ़ाइन चॉप करना है। तो ये प्यूरी तो खुद ही हो जाती है, जब ये गल जाएगा ना तो हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया वो मसाला जो कि था तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। वो मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मसाला अलग किया था जो हरी मिर्चों में फिल करेंगे। बाकी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है ना, आपने उतने ही सारी चीज़ें लेकर ये मसाला तैयार करना है। देखें कितना हसीन खूबसूरत सा कलर आ गया, क्योंकि आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, ये उसका फ्लेवर है। अगर आप लोगों को मिर्चें कम लगती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन ये बैलेंस थी मिर्चें जो मैंने डाली हैं। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। और जब भी दही डालते हैं तो आपको पता है कि चूल्हे की आंच को कर देते हैं कम। उससे क्या होता है कि दही में पुटकियाँ नहीं बनती हैं और दही अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसको दोबारा ढक दूँगी ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। और सारा ऑयल जो है आप देख रहे हैं कि सेपरेट होना शुरू हो गया। मज़ेदार सा हमारा एक मसाला जो है वो तैयार हो गया, खुशबूदार चटपटा सा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी माश की दाल। ठीक है, अब उसमें जो पानी है ना, उस पानी समेत डालिएगा। उससे क्या होगा कि जो ये दाल का फ्लेवर है ना, वो सारा इस पानी में है। तो हमने वैसे भी इसको दम पे रखना है इस मसाले के साथ। तो अगर आप ये पका हुआ पानी डालेंगी ना, दाल का पानी, तो ये दाल मज़ीद लजीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दाल जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी आपने रखना है। अब ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छे से, ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, दाल भी और उसका पानी भी, मसाला भी, सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें, जिस पे मैंने मसाला भर दिया था, उसमें लेमन जूस मिलाया था मसाले में, और वो मैंने इसके अंदर भर दिया था। अब ये डालने के बाद मैं दोबारा इसको जो है वो दम पे रख दूँगी ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। और ये देखें जनाब, दाल आना ऊपर शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इस तरह से आप कोई भी चम्मच लें, क्योंकि माश की दाल जो है ना, वो थोड़ी सी होती है नाजुक, तो इसमें ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना है, वरना फिर ये खिली खिली नहीं रहेगी। आधी टीस्पून डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड है। और इसके अलावा कुछ पत्ते हम डाल देंगे हरे धनिया के, और मज़ेदार दाल तैयार है।